ओम येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानि पुनन्तु नः। बंधुओं, भगवान परशुराम जयंती के पावन बेला पर आप लोगों को सबको शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। आज ये जैसा कि आप सबको पता है कि ये अक्षय तृतीया के दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में बड़ी हर्षोल्लास के साथ उनकी जयंती मनाई जाती है। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार के रूप में जगत विख्यात हैं। माता रेणुका के कोख से जन्म लेकर उन्होंने लोगों को त्राण दिलाया और पिता जमदग्नि के पुत्र के रूप में ये विख्यात हैं। और भगवान परशुराम सप्त चिरंजीवियों में ये भी प्रसिद्ध हैं, सप्त चिरंजीवियों में प्रथित रहे हैं। और इन्होंने सबसे जो बड़ी बात है कि पितृ आज्ञा का परिपालन करने में भगवान परशुराम का नाम सर्वोपरि है और बड़ा आदर के साथ लिया जाता है। किसी कारणवश उनके पिता माता रेणुका जी से रुष्ट होकर और उनको कहा कि इतने क्रोध में आकर कि अपने माता का गर्दन उतार दो, और पितृ आज्ञा समझकर और पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि के, भगवान परशुराम के और भाइयों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और स्वीकार किया कि मैं पिताजी इतनी बड़ी बात और ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, ये काम मेरे बस का नहीं है। और इन्होंने बिना किसी सोचे समझे पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर, कहते हैं, इन्होंने अपने पिता का गर्दन आदेश से माता का गर्दन उतार दिया। तो पितृ आदेश का परिपालन करने में भगवान परशुराम की कोई शानी नहीं है। उनका कोई दूसरा इस प्रकार से दृढ़ संकल्पी, पितृ आज्ञा के प्रति समर्पित ऐसा हमने देखा नहीं, जिसकी चर्चा उसमें रघुवंश में कालिदास भी किए बिना नहीं रहते। और लक्ष्मण के प्रसंग से कहवाया है उन्होंने, जब लक्ष्मण को कहा गया कि माता सीता का इसको निर्वासन के समय में कि पहुंचा दो इनको वाल्मीकि आश्रम के पास, तो कहा जाता है कि कई उसमें मिलता है हमें साहित्य में कि शत्रुघ्न ने इनकार कर दिया था। विशेष रूप से परशुराम जी सबसे आगे आए, उन्होंने कहा मैं पितृपाद में आपकी आज्ञा का अक्षरशः प्रतिपालन करूंगा, जो आपका आदेश हुआ है शिरोधार्य है। और उन्होंने काम किया। इतना कहना बड़ा आसान है। और माँ का गर्दन उन्होंने पिता की आज्ञा से उतार दिया और फिर पिता को प्रसन्न करके कहा, हे पिताश्री, अब मैंने आपके वचन का तो पालन किया है, लेकिन माता तो मेरी ही है, मेरी माँ है माता रेणुका। आप उनकी रक्षा करें, आप उनको पुनर्जीवित करें, आपकी शक्ति है। आपने जो मुझे कहा है, मेरी परीक्षा की दृष्टि से किया आपने, या कि माँ से नाराज होकर के किया, लेकिन मैंने आज्ञा पालन किया है। तो आप कृपा करके इसका प्रतिफल जो भी होगा उसके बदले मेरी माँ लौटा दीजिए। तो कहते हैं पुनर्जीवित कर दिया गया और फिर माता रेणुका जीवित हो गई थी। इस प्रकार की प्रसंग, इस प्रकार का जो प्रसंग है, वही प्रसंग लक्ष्मण को रघुवंश में स्मरण हो रहा है कि राम ने कहा है बड़े भैया ने कि इनको बाहर निकाल दो घर से और वाल्मीकि आश्रम के पास छोड़ दो। तो अब यह छोड़ना ही पड़ेगा। नान्यः पंथाः विद्यते अयनाय, जो वैदिक मंत्र है कि कोई मार्ग नहीं बचा है, देयर इज नो वे आउट, कोई भी रास्ता अब रहा नहीं इसके सिवा। तो लक्ष्मण उस समय परशुराम को स्मरण करते हैं। रघुवंश का लक्ष्मण 14वें सर्ग में जाकर, 14वें सर्ग में 46वां श्लोक में स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्ट कहा है कवि कुल गुरु कालिदास ने कि किस प्रकार से वह लक्ष्मण अपने बड़े भाई को पिता पितृ आज्ञा के समान समझकर भगवान परशुराम को स्मरण कर
कि भगवान परशुराम ने भी ऐसा किया था, तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। जो वहाँ पर पंक्ति आई है कि भार्गवेण पितुर्नियोगात प्रहृतम द्विषद्वत आज्ञा गुरुनाम ह्य विचारणीया। ये जो गुरु की जो आज्ञा होती है वह उसमें टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं होती, उसमें विचार करने की जरूरत नहीं होती, उसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। तो इस प्रकार से भगवान परशुराम के बारे में जो कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने अपने पितृ आज्ञा का पालन करने के लिए सर्वस्व लुटा दिया था, तो इस प्रकार से लक्ष्मण भी ऐसा ही सोच रहा है, भगवान परशुराम को स्मरण कर रहा है। और जब राम का आदेश हुआ कि सीता का परित्याग करना है, तुम इन्हें ले जाओ, तो रथ पर ले जाते हैं। और इसी बात को कहते हुए कि भगवान परशुराम ने भी पिता की आज्ञा मान करके अपनी माता रेणुका का गर्दन उतार दिया और पिता को प्रसन्न करके फिर माता को भी बचा लिया। तो ऐसे महापुरुष इस संसार में दुर्लभ है, इतिहास में मैंने नहीं कभी देखा। भगवान परशुराम जैसा व्यक्ति एक अद्वितीय हैं, विलक्षण हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्मण भी उसे स्मरण कर रहे हैं, भगवान परशुराम को स्मरण करते हुए, उनका उदाहरण लेते हुए। जैसा कि कवि कुलगुरु कालिदास ने, मैंने जैसा कहा है कि उन्होंने अपने रघुवंश के 14वें सर्ग में 46वां श्लोक में ये बता रहा है कि किस प्रकार से भार्गव ने, किस प्रकार से भगवान परशुराम ने ये आज्ञा का पालन किया, उसी तरह मैं बड़े भैया राम की भी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा कह करके माता सीता को लेकर वो चले जाते हैं। इस प्रकार की कहानी, इस प्रकार की कथा इस प्रसंग में आया है। आज का जो मेरा वक्तव्य है कि भगवान परशुराम वाल्मीकि रामायण के में किस प्रकार से हमें दिखते हैं, किस प्रकार उनका वर्णन किया गया है। तो वाल्मीकि रामायण में परशुराम विषय पर मैं बता रहा हूँ कि इसमें बंधुओं बाल कांड के केवल 74, 75 और 76 सर्ग जो है, 3 सर्ग, 74 सर्ग, 75 और 76 सर्ग में भगवान परशुराम के विषय में बाल कांड में उनका स्वरूप बताया हुआ है कि किस प्रकार से वो उनका वर्णन है। सबसे पहले इसमें और आश्चर्य होगा कि भगवान परशुराम का क्रोध रूप इसमें नहीं दिखाया गया है। बड़े शांत भाव से राम से प्रश्न कर रहे हैं। और सबसे पहले उनके आने से पूर्व ही जब राजा दशरथ सभी मुनियों के साथ, मुनि वशिष्ठ और जावाली और मार्कंडेय, अन्य जितने भी उस बारात में गए थे, मिथिला में गए थे, जनकपुर में गए थे, तो राजा जनक के यहाँ उनका चारों भाइयों का विवाह होता है। और जब वो विवाह करके दशरथ लौटते हैं बारातियों के साथ, जब लौटते समय और सीता के जो पिता थे राजा जनक, वो चले जाते हैं अपने महल में। उसके बाद ये मार्ग में एक घटना होती है, जबकि तुलसी कृत रामायण में उसी विवाह मंडप की घटनाएं है कि उसी समय उपस्थित हो जाते हैं भगवान परशुराम, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। वाल्मीकि का जो रामायण है वह अद्भुत और विलक्षण है। और क्योंकि सत्य पर आधारित इसलिए मानते हैं कि वाल्मीकि के काल में ही ये सारी घटनाएं होती हैं बंधुओं। तो इस प्रकार से जो वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन है कि भगवान परशुराम वहाँ आते हैं, रास्ते में ही मिलते हैं इनको। जब ये लौट रहे थे, 4 दिनों का रास्ता है अयोध्या से मिथिला, जिसकी चर्चा वाल्मीकि रामायण में की गई है। और वहाँ से जब मार्ग में उनके आने से पूर्व ही आभास हो गया था और एक सारे चारों तरफ पक्षी को विलाप करने की आवाज़, रोने की आवाज़, बड़े भयंकर शब्दों से पक्षीगण वहाँ पर अपने बोल रहे थे। और पक्षियों के बोलना ऐसा लगता था जैसे आज प्रलयकालीन कोई स्थिति आ गई है, प्रलय का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उनको दशरथ भयभीत हो गए, दशरथ डर गए। लेकिन साथ साथ जो मृग सब थे वहाँ, मृग के झुंड, वो उनको दाहिने भाग में रख करके और निकल रहे थे। तो शुभ और अशुभ दोनों सूचनाएं उनको वहाँ पर मिल रही थी। तो दशरथ डर गए, घबरा गए, क्योंकि राम में ही उनका प्राण बसा हुआ है और राम उनका जीवन है और उनका विवाह करके जा रहे हैं चारों भाइयों का। तो इस प्रसंग में लक्ष्मण का उर्मिला के साथ विवाह हुआ था
भरत का विवाह मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ हुआ था। तो इस प्रकार से जब वो जा रहे थे चारों पुत्रों को, पुत्र वधुओं को लेकर, सभी बारात को लेकर, सभी लोगों को लेकर, तो वहाँ एक विचित्र सी स्थिति होती है। भगवान परशुराम द्विज कुल में उत्पन्न हैं, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं। भगवान परशुराम माता रेणुका के पुत्र और जमदग्नि के पुत्र हैं, माता रेणुका और जमदग्नि के पुत्र हैं, और ऋचिक मुनि के पौत्र के रूप में माने जाते हैं। ऋचिक मुनि इनके दादा थे। तो भार्गव वंशीय, तो भृगुवंशीय जो थे भगवान परशुराम, उनके बारे में बताया जाता है कि जो ये घटना हुई थी, जो किस प्रकार से रामायण में वो अवतरित होते हैं, उतरते हैं, और कोई क्रोध नहीं है उनको उनके आने से पहले। लेकिन लगता था कि भयंकर स्थिति है, वातावरण बदल गया है, पक्षियों के रोने की आवाज़, बोलने की आवाज़, और मृगों को उनको दाहिने भाग में रख करके निकलने का जो ये सारी निकलने की प्रक्रिया, और सब देख करके अचंभित घबराए हुए थे राजा दशरथ। उन्होंने अपने गुरु से पूछा, वशिष्ठ से, कि हे गुरुवर, ये क्या है, ये कौन सी घटना हो रही है, क्या होने वाला है, क्या संकेत है। तो इस प्रकार से जब उन्होंने पूछा तो कहता है यह शुभ और अशुभ दोनों संकेत है, और अशुभ का संकेत क्षणिक है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, मैंने देख लिया है, चिंता करने की राजन जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से भगवान परशुराम का रौद्र रूप उपस्थित होने से पहले ही प्रकृति बदल जाती है, चारों तरफ वातावरण बदल जाता है, भयंकर स्थिति आ गई थी। इतनी घटना हुई है। और जब उन्होंने शांत किया, लेकिन राजा शांत नहीं थे, क्योंकि राम में ही उनका प्राण बसा हुआ था, तो प्राण उनके वहीं बसे हुए थे। चारों पुत्र और पुत्र वधुओं को लेके जा रहे थे, शुभ की यात्रा थी, बारात को लेकर के जो बारात गए थे वो लौट रहे थे। मार्ग में ये घटना होती है। इतने ही देर में देखा कि पूरा आच्छादित हो गया, अंधकार छा गया, धूल मिट्टी से कोई किसी का पता नहीं चल रहा था। और ऐसी स्थिति में सभी मूर्छित हो जाते हैं, और उसमें वशिष्ठ जी, दशरथ जी और मुनियों को छोड़ करके सभी के सब बेहोश हो जाते हैं। और बेहोश होने के बाद देखते हैं कि भगवान परशुराम अपने रूप में आ रहे हैं, अपने ही उसी रौद्र रूप में आ रहे हैं, उसी ओज को लिए आ रहे हैं। ये दशरथ ने देखा और ये भयभीत हो गए, कांप गए दशरथ, क्योंकि दशरथ ने उनकी लीलाएं देखी थी कि किस प्रकार से उनकी माता के चिल्लाने से 21 बार छाती पीटा था, पुत्र बचाओ, और किस प्रकार से उसके जो मौसा थे सहस्त्रार्जुन और राक्षस, तो उसने उसके पिता की हत्या कर दी। तो इस कारण से वो बहुत रौद्र रूप में थे। राजपूतों को उन्होंने संहार किया, जो जन्म लेते थे उनको मारते रहे। ये केवल आतताई राजपूतों की बात आई है। मैं बार बार आपको इस संकेत दे रहा हूँ कि आतताई जो राजपूत सब थे, राजा सब थे, उनके खिलाफ थे ये। वैसे तो इनका हृदय नारियल के समान कोमल इनका हृदय रहा है। जैसे कहा जाता है कि नारियल ऊपर से कठोर और अंदर से कोमल होते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि नारिकेल समाकाराः दृश्यन्ते खलु सज्जनाः, सज्जन लोग नारियल की तरह होते हैं। अन्य बदरिकाकाराः बहिरेव मनोहराः, जो दूसरे हैं वो लोग जो हैं दुष्ट लोग कैसे होते हैं, जैसे बेर का फल ऊपर से मनोहर अंदर से कठोर होता है। लेकिन जो महान व्यक्ति होते हैं, परशुराम का हृदय भी उसी नारियल के समान था, अंदर से कोमल ऊपर से कठोर था। तो इस प्रकार का उनका स्वरूप था, लेकिन रौद्र रूप उनको दिख रहा था। राजा दशरथ ने उनकी लीलाएं देखी थी, इसलिए वो अत्यंत भयभीत हो गए। और उन्होंने देखा कि बड़ी बड़ी जटाएं हैं, और उनके जो चेहरे पर जाजल लोमान उनका शरीर दिख रहा था, बहुत सुंदर थे, तेज भरे हुए उस शरीर को, लेकिन वह रौद्र रूप में थे, फरसा लिए हुए थे, इसीलिए इनका नाम बंधुओं राम ही था। लेकिन जब परशु कहते हैं फरसा को, तो फरसा को मिलने के कारण से कहते हैं शिव से इसकी प्राप्ति हुई थी। फरसा की प्राप्ति शिव से हुई थी, इसीलिए इनका नाम परशुराम रखा गया। नहीं तो इनका नाम
बाल काल का इनका नाम ही राम था, तो इसका मतलब दो दो अवतार राम हुए हैं। एक छठे अवतार स्वयं यहाँ पर हुए हैं भगवान परशुराम, और दूसरे राम थे, तो इसलिए दो दो राम के जो दशावतार में दर्शन मिलता है। लेकिन इनका नाम परशुराम से ये प्रसिद्धि पाई इन्होंने। तो जब उन्होंने रौद्र रूप में देखा दशरथ ने इनको मुनिवर को, तो परशुराम को जब इस रौद्र रूप में देखा तो आतंकित हो गए, भयभीत हो गए। और इसके बाद सभी के सभी देवता ऊपर से देखने लगे कि अब क्या स्थिति होने वाली है। जितने भी मुनि बारात में गए थे, वशिष्ठ थे, जावाली थे, मार्कंडेय ऋषि थे, और अन्य जितने भी मुनिगण थे, सब ने उनको राम राम कह कर बोला, हे राम राम ऐसा मत कीजिए। परशुराम को संबोधित करते हुए राम शब्द का प्रयोग हुआ है वाल्मीकि रामायण में। और उनको अर्घ्य दिया, और अर्घ्य दे करके वो थोड़े से शांत हुए। उन्होंने अर्घ्य उनको दिया मुनियों ने। और उसके बाद जो राजा दशरथ हाथ जोड़ करके खड़े हैं कि हे मुनिवर, आप तो राजपुत्रों से तो का प्रतिशोध तो बहुत पहले ले लिया था, और आपने फिर वचन दे दिया था कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, और महेंद्र पर्वत पर जाकर के रहने लगे थे। और जो आतताई उस समय थे उनको आपने संहार किया, तो अब इस रौद्र रूप में क्यों आए हैं? तो आप हमें क्षमा कर दीजिए मेरे पुत्र को। मेरे पुत्र में मेरी जान बसती है, मेरे प्राण बसते हैं, प्राण निवास करते हैं। यदि कुछ होगा, राम का कुछ होगा, तो हम लोग सारे मर जाएंगे। इस प्रकार से वो बोलते ही रहे, हाथ जोड़ते रहे, विनती करते रहे। और उसके बाद उन्होंने उनकी कोई बात नहीं सुनी, और उनकी बात सुनते नहीं हैं अपने, और सीधे राम से बात करते हैं। कहते हैं, हे राम, सुना है कि हे रघुनंदन, रघुनंदन शब्द का प्रयोग हुआ है कि तुमने धनुष को तोड़ा है, ऐसा मैंने सुना है। और वहाँ पर बिल्कुल दोनों की बात हो रही है, बीच में कोई रौद्र रूप वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। उनका तो स्वरूप ही ऐसा था। भगवान परशुराम का बड़ी बड़ी जटाएं, जैसा कहा था, उनके तेज वो मई, उनके मुखाकृति और तेज छाया हुआ था उनके चेहरे पर। ये सब कुछ तो था, लेकिन बड़ी शांत भाव से, बड़े ही शांत भाव से राम से वार्तालाप करते हैं। हे रघुनंदन, सुना है कि आपने धनुष को तोड़ा है। ये तो बड़ा भयंकर काम है, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक काम है। यह अद्भुत और अचिंत्य रूप है आपका। ये आपने इस धनुष को तोड़ा है। आपको इस धनुष के बारे में मैं बता दूं, ये सारी कहानी राम से बता रहे हैं भगवान परशुराम की। ये जो धनुष को आपने तोड़ा है, यह धनुष साधारण नहीं है। यह धनुष जो त्रिपुर राक्षस थे, त्रिपुर को मार करके भगवान शिव ने इसी धनुष से मारा था, लेकर के उठा करके तीर से मारा था त्रिपुर को, इसलिए त्रिपुरारी कहलाए। लेकिन इस धनुष को रखने वाला जो था, वो राजा जनक के जो सबसे पहले हुए हैं निमि, तो निमि के जो पुत्र थे वो देवरात थे। देवरात के पास सुरक्षित उस धनुष को रखा गया था जिस धनुष को आपने तोड़ा है, और जिस शैव धनुष को, शिव के धनुष को आपने तोड़ा है। और ये मेरे पास जो वैष्णव धनुष है, ये दोनों धनुष का निर्माण करने वाला विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा ने दोनों का निर्माण किया था। ये भी सारी कहानी सुना रहे हैं परशुराम राम को, एक राम दूसरे राम को सुना रहे हैं। और कहते हैं कि ये जो मेरे पास जो धनुष है, यह विष्णु का धनुष है। यदि तुमने तोड़ा है तो इसको चढ़ा करके दिखाओ मुझे, तब मैं मान जाऊंगा कि तुमने ही उस धनुष को तोड़ा है। लेकिन तोड़ा है तुमने, ये कानों में ये बात पड़ी है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और उस धनुष के बारे में भी बताते हैं कि यह जो वैष्णव धनुष है, यह धनुष भी बंधुओं बता रहे हैं यहाँ पर कि यह धनुष मधु नाम के राक्षस को मार करके मधुसूदन कहलाए थे विष्णु। तो ये विष्णु का वही धनुष है जो ये खुद कह रहे हैं कि मेरे जो पूर्वज हैं, उन पूर्वजों के पास इस धनुष को रखा गया था। और कहते हैं मेरे जो दादाजी थे, तो ऋचिक मुनि, उस ऋचिक मुनि ही इसके के पास ही यह धनुष था धरोहर के रूप में। इसकी हम लोग बड़ी पूजा करते रहे हैं, हमारे परिवार के लोगों ने पूजा की है। तो मेरे जो दादाजी थे ऋचिक मुनि, उनके पास यह वैष्णव धनुष था।
तो बंधुओं, दो धनुष की चर्चा भगवान परशुराम ने वाल्मीकि रामायण के बालकांड के में उन्होंने दो धनुष की चर्चा की है। जैसा मैंने बताया था 74, 75 और 76 तीन सर्गों में बताया गया है। 74 सर्ग जो है उसमें थोड़े श्लोक हैं, बाद में 75 और 76 सर्ग जो है बालकांड का उसमें सब वर्णित है। तो उन्होंने दोनों धनुष की बातें सुनाई कि इस धनुष को जो मेरे पास है, यदि तुमने तोड़ा है तो मेरे पास जो यह धनुष है, यह धनुष वैष्णव धनुष है, विष्णु ने इसका प्रयोग किया था। इस प्रकार से उसकी महत्ता बता रहे हैं और तब जाकर के सारी अपनी कहानी बताते हैं। और उन्होंने कहा भी है कि मैंने इसी धनुष से संपूर्ण पृथ्वी पर को जीत करके सबको, और जीतने के बाद संपूर्ण पृथ्वी मैंने अपनी मुट्ठी में कर ली और अपने शौर्य से, अपने बल से, अपने पराक्रम से संपूर्ण पृथ्वी मैंने जीत ली है। बंधुओं, यहाँ ये भी दिखाया गया है कि ब्राह्मण को का कर्तव्य है, जब आप ब्राह्मणों के कर्तव्य में जाएंगे तो मनुस्मृति में देखिए, या आप चारों वर्णों के जो कर्तव्य बताए गए हैं, चाहे मनुस्मृति पर दृष्टिपात करें या फिर श्रीमद् भगवद गीता में भी वर्णन आया है, ब्राह्मण का दान देना और दान लेना दोनों प्रवृत्ति है। तो दान लेने की बात तो सुने होंगे, लेकिन देना भी ब्राह्मण का कर्तव्य है। इसलिए संपूर्ण पृथ्वी को जीत करके मैंने कश्यप ऋषि को अपनी सारी संपत्ति जो भी हमारे पास था, पृथ्वी हमने जीत ली थी, इस पृथ्वी को ही हमने दान में कश्यप को दे दिया था। वो कश्यप कौन थे? कश्यप और अदिति ने घोर तपस्या की थी और दोनों ने तपस्या करके विष्णु को पुत्र रूप में पाने के लिए, वही कश्यप फिर दशरथ बनते हैं। और अदिति जो थी, देव माता उनको कहते हैं अदिति को, और अदिति बन गई थी कौशल्या। तो उन दोनों के घर में विष्णु भगवान पुत्र रूप में, राम रूप में आए हैं। ये वही कश्यप हैं। उन कश्यप को संपूर्ण पृथ्वी जीत करके उन्होंने दान में दे दिया था। कोई दानी हो तो परशुराम जैसे, और परशुराम के बाद में फिर एक कर्ण आदि की चर्चा आती है। कर्ण भी किस प्रकार से उनके शिष्य थे और कहाँ, ये उसमें नहीं जाना चाहता मैं, वाल्मीकि रामायण पर ही इस जो सीमित रहूँगा। तो संपूर्ण पृथ्वी जीत करके उन्होंने अपने बल से, शौर्य से, पराक्रम से फिर कश्यप को दान दे दिया। और कश्यप ने एक वचन मांगा कि तुम इस पृथ्वी पर अब आगे नहीं आओगे, तुम दान दे चुके हो, मैंने उन्हें प्रतिज्ञा की है। ये सारी बातें परशुराम सीधे एक राम दूसरे राम से कर रहे हैं। परशुराम राम से कर रहे हैं, दाशरथी राम से, दशरथ के पुत्र से। और उन्होंने यह बात कही कि हे राम, दोनों धनुष जो हैं एक ही विश्वकर्मा के बनाए हुए हैं। सारी कहानी सुनाते हैं और ये देव प्रदत्त यह मेरा धनुष है, इसको तुम प्रत्यंचा कस करके देखो, तब इसी में तुम्हारी परीक्षा होगी। और एक और भी इसमें बंधुओं कहानी सुनाते हैं कि यह मेरा जो धनुष है, ये मधु नाम के राक्षस को तो विष्णु ने मारा था। एक कथा, एक शिव और विष्णु के महायुद्ध की भी कथा इस वाल्मीकि रामायण में, इसी प्रसंग में और भगवान परशुराम स्वयं सुना रहे हैं राम को कि हे राम, हे रघुनंदन, यह वह धनुष है जो शिव और विष्णु में कौन बड़े हैं, कौन शक्तिशाली हैं, कौन बलवान हैं, इसकी परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने, एक बार ब्रह्मा ने और सभी देव मिल करके उन्होंने परीक्षा लेने के लिए दोनों का युद्ध हुआ, विष्णु का भी और भयंकर युद्ध, और शिव का भी घोर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। और अंत में वैष्णव धनुष उठा करके जब विष्णु ने उठाया तो सारे शक्ति जो है उनकी म्लान हो गई थी, शक्ति कम हो गई थी शिव की। और वहाँ तब से विष्णु भगवान बलशाली के रूप में माने जाते हैं। यद्यपि शिव की आराधना विष्णु कर रहे हैं, विष्णु की आराधना शिव करते हैं, लेकिन ऐसी घटना हुई है जिसका प्रमाण वाल्मीकि रामायण के बालकांड में परशुराम के मुख से यह कथा सुनाई जा रही है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा ने जो ये दिया था, तो उसी अब कहानी यहाँ सुना रहे हैं कि उसी वैष्णव, दोनों शिव और विष्णु दोनों को विश्वकर्मा ने एक एक धनुष दिया था। एक शिव का था, एक विष्णु का, यह वैष्णव है। एक को तो तुमने धनुष को तोड़ डाला, यह जो मेरा धनुष है, तो हे राम, हे रघुनंदन, आप इसे उठा करके देखिए, जिसे किन्नर, नाग
पता नहीं कितने लोगों ने कौन कौन इसको छुआ और वो टूट नहीं सका। टूटने की बात तो दूर है, उठ नहीं सका और उसको प्रत्यंचा भी नहीं कस पाए। तो ऐसे उसी धनुष को मैं तुझे देता हूँ और तुम इस धनुष को चढ़ा करके देखो, तब मैं मान जाऊंगा कि वह शिव का धनुष तुमने ही तोड़ा है। तो इस प्रकार से ये सारी कहानी ये सुनाते हैं। और ये भी इसमें प्रसंग आया है कि किस प्रकार से एक गाय को, कामधेनु को छीनने के लिए, वो भी प्रसंग यहाँ पर थोड़ा सा संकेत कर रहे हैं इस वाल्मीकि इस रामायण में, कि जो अर्जुन नाम का था, सहस्रार्जुन जिसको कहते हैं इसके, और वो एक बार मेरे आश्रम में आए, तरह तरह के भोजन उनको दिया गया। एक गाय थी, उस अपूर्व गाय थी, वह साक्षात सुरभि स्वरूपा गाय थी, कामधेनु थी। कामधेनु कहते कहाँ से लाते हो इतने खाना, लाओ लश्कर के साथ उसके आश्रम में पहुँच गए थे। माता रेणुका और जमदग्नि के आश्रम में पहुँचे थे, लेकिन उन्होंने बड़ी सेवा की और आश्चर्य हुआ कि एक गरीब, एक निर्धन, क्योंकि निर्धन समझ करके ही माता रेणुका के पिता ने जमदग्नि से विवाह करवाया था। परशुराम की माता रेणुका को जमदग्नि से विवाह करवाया था। ये भी कहा जाता है, जिसका प्रसंग इसमें नहीं है वाल्मीकि रामायण में, कि एक बार माता रेणुका के पिता सारी पुत्रियों को बुला करके पुत्र पुत्रियों को पूछा कि तुम किसके कृपा से जी रहे हो तुम लोग। तो सब ने कहा, पिताजी आपके ही कृपा से हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, हम जीवित भी हैं। लेकिन माता रेणुका ने इस बात का विरोध किया, मैं नहीं मानती, आप पिता हैं, आप सब कुछ हैं, सर्वस्व हैं, पूजनीय हैं, लेकिन हम अपने भाग्य से खाते हैं, भगवान की कृपा से खाते हैं। इस बात का बड़ा दुख हुआ माता रेणुका के पिता को, परशुराम जी के नाना जी को, और वहाँ से उन्होंने कहा इसको दरिद्र से विवाह करा दो। ऐसा प्रसंग आता है, ऐसा पौराणिक संदर्भ है, जो इसकी चर्चा यहाँ नहीं हुई है, लेकिन बता देना जरूरी है। तब जा कर के इन्होंने भगवान परशुराम के साथ जो स्थिति हुई, और उन्होंने कहा कि यह कहाँ से लाया, दिव्य पान जब दिया गया भोजन के बाद तो घबराए, और तब जा कर के उन्होंने पूछा कि तुम ये कहाँ से प्राप्त किया है। तो अब उन्होंने कहा कि जमदग्नि ने, ऋषि जमदग्नि ने, परशुराम के पिता ने, कि यह मेरे पास एक गाय है जो अलौकिक गाय है, यह दिव्य गाय है और कामधेनु है। तो उन्होंने कहा तुम दे दो मुझे, और जोर जबरदस्ती किया। तो इसलिए उस सहस्रार्जुन, और उस समय रेणुका ने 21 बार अपनी छाती पीट करके कहा कि पुत्र कहाँ है, अपने पिता की रक्षा करो, ये आतताई सहस्रार्जुन तुम्हारे पिता को पर अत्याचार कर रहा है। तो इसी कारण 21 बार उसने राजपूतों को, कहा जाता है जो राजपूतों के वो शत्रु थे, ऐसा नहीं है, वो आतताई के शत्रु थे भगवान परशुराम। जो आतताई सहस्रार्जुन था उसका तो संबंध में कहते हैं कि माता रेणुका के बहन का ही वह पति था, लेकिन फिर भी आतताई का संहार करना चाहे कोई भी हो तो सोदरोपी विमुंचति, जो सगा भाई है, सहोदर भाई है, वह भी त्याग देता है ऐसे अत्याचारी को। और इस प्रकार से उन्होंने प्रहार किया 21 बार, जिसकी चर्चा होती है, और वही सहस्रार्जुन था जिसकी सहस्रार्जुन की चर्चा आई है कि उन्होंने फिर उसका संहार किया था। ये स्वयं भगवान परशुराम सारी कथा सुना रहे हैं। और विष्णु ने भृगुवंश, कहते हैं विष्णु भृगुवंशी जो थे, ऋचिक मुनि जो परशुराम के दादाजी थे, उनके पास ही इस धनुष को रख दिया था, वैष्णव धनुष को। ये सारी कहानी सुना रहे हैं वैष्णव धनुष के कहानी की। यह धनुष जो मेरे पास है, यदि तुमने शिव धनुष को तोड़ा है हे रघुनंदन हे राम, तो फिर इस धनुष को तोड़ करके, चढ़ा करके दिखाओ। प्रत्यंचा को तोड़ने की बात नहीं आई है, इसको चढ़ाओ, इस प्रत्यंचा को, इसको डोरी को, और तब मुझे बताओ कि तुम्हारे में शक्ति है या नहीं, तब हम दोनों द्वंद्व युद्ध करेंगे। वरना पहले तुम्हें आजमा करके तो देखूं कि तुम्हारे में वो शक्ति है या नहीं। तो इसीलिए इस धनुष को लो और प्रत्यंचा चढ़ाओ। यदि तुम चढ़ाओगे तब मैं मानूंगा कि तुम मेरे बराबर के हो और मैं तुमसे युद्ध कर सकता हूँ। इस प्रकार से भगवान परशुराम ने कहा। तो राम तब तक सुनते रहे। रघुनंदन को क्रोध आता है। दोनों राम थे, एक परशुराम है। परशुराम का तो परशु बाद में मिला, उनको फरसा मिला शिव से, तब परशुराम कहलाए। लेकिन ये पहले राम ही इनका नाम है, जिसकी चर्चा भी
इसमें हुई है। तो दोनों राम का संवाद चल रहा है और बड़े रोष में आकर के राम उनके हाथ से धनुष लेते उठाते हैं और प्रत्यंचा कस करके ज्यों ही चढ़ाने के लगते हैं तो और उनकी सारी वैष्णव शक्ति जो दी हुई थी विष्णु की, तो विष्णु के ही रूप परशुराम भी हैं और राम भी हैं, तो राम अपना वैष्णव शक्तियाँ जितनी अर्जित की थी परशुराम ने सब वो छीन लेते हैं, सब उसके पास से ले लेते हैं और धनुष लेकर के जब प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो घबराते हैं परशुराम। तब परशुराम ने शांत भाव होकर के कहा कि हे रघुनंदन, मैं अब समझ गया कि आप विष्णु हैं और ये आप साधारण नहीं हैं और इसीलिए आप इस तरह से जो आप कर रहे हैं, यह परशुराम उस समय स्वीकार कर लेते हैं कि आप विष्णु रूप हैं। मैं आपको समझ गया, वैष्णव रूप हैं, इसको कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। और उन्होंने कहा कि अब बताइए, राम ने कहा था कि मैं तो अपने पिता के कारण से मैं चुप बैठा था, हे ब्रह्मन, हे परशुराम, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था। मैं इस धनुष को अब बताइए कि मैं किस दिशा में फेंकूं। सारी वैष्णव शक्ति भी बंधुओं परशुराम से छीन लेते हैं, परशुराम से ले लेते हैं वैष्णव शक्तियाँ, जितनी शक्तियाँ थी उनको। तब परशुराम कहते हैं मुझे कोई लज्जा नहीं है, मुझे कोई ग्लानि नहीं है कि मैं आपसे हार गया हूँ, मुझे कोई ग्लानि नहीं है हारने का कि आपसे मैं पराजित हो गया हूँ, क्योंकि आप साधारण नहीं हैं, आप स्वयं विष्णु हैं, विष्णु से मैं हारा हूँ और तुमसे नहीं हारा है। इस चीज़ का उनको अनुभव हो गया, एहसास हो जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि अब इस धनुष को मैंने चढ़ा लिया, हे परशुराम, आप ये बताइए कि इसको मैं कहाँ किस दिशा में फेंकूं। तो उन्होंने कहा कि मेरे जितने भी पुण्य अर्जन किया और पुण्य से कई लोगों को मैंने पुण्य से कई लोगों को जीत लिया था, अर्जित किया था, मेरे सारे पुण्य से अर्जित सभी लोगों पर को ध्वंस कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। और ये भी कहानी जैसा कि मैंने बताया था कि संपूर्ण पृथ्वी भी जीत ली थी, पृथ्वी तो उन्होंने कश्यप को दान में दे दिया था। तो कहते हैं कि आप केवल मुझे आवागमन की शक्ति रहने दें, सारी शक्तियाँ मेरी छीन लें, वैष्णव शक्ति तो ले ली थी, तो आप कृपा करके हे परशुराम, हे राम, आप मेरी वैष्णव शक्ति भी ले ली आपने, और ये जो मैंने अपने पुण्य से अर्जित जो लोक जीते हुए हैं उन लोक पर इस धनुष को जो आपने चढ़ाया है उस दिशा में फेंक करके वो ध्वस्त कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। मुझे कोई ग्लानि नहीं है। अब मुझे समझ में आ गया है कि आप स्वयं विष्णु के रूप में रामावतार हैं, राम के रूप में अवतार लिए हैं। तो इस प्रकार की बातें ये वाल्मीकि रामायण में जो कही गई है, और फिर वो समझ लेते हैं। ये 3 सर्गों में वाल्मीकि रामायण का ये बताया गया है, जिनमें 76 सर्ग और 76 सर्ग जो है बालकांड का उसमें है, और 76 सर्ग के 17वां श्लोक जो है वो भगवान को पहचान जाते हैं, विष्णु रूप में राम को पहचानते हैं परशुराम। तो कहते हैं कि मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम, हे सुरेश्वर, हे देवताओं के देव, आपको मैं समझ गया, आप मधु नाम के राक्षस को मारने वाले सुरेश्वर विष्णु आप ही हैं। मुझे अब कोई ग्लानि नहीं है, कोई आपसे कि क्यों मैं हार गया, आपसे कोई मुझे दुख नहीं है, आप तो साक्षात विष्णु हैं, मैं विष्णु के सामने पराजित हुआ हूँ। फिर जब वह शांत हो जाते हैं, फिर शांत होने के बाद भगवान राम उनकी पूजा अर्चना करते हैं ब्राह्मण रूप में। चूँकि उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय वेश में हूँ और क्षत्रिय के पूज्य होते हैं ब्राह्मण, इसलिए मैं आपकी पूजा करता हूँ। और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा था कि मैं आप पर तीर इसलिए नहीं चला रहा हूँ कि आप ब्राह्मण हैं, वो और ब्राह्मण और स्त्री की पर का वध यह उचित नहीं है, यह राजोचित नहीं है, राजा के लिए उचित नहीं है। ये सारी बातें हो चुकी थी। और भगवान परशुराम फिर 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं राम की, और राम की प्रदक्षिणा करने के बाद और उन्होंने कहा था कि मेरी आवागमन की शक्ति को छोड़ करके सारी शक्तियों को ध्वस्त कर दीजिए, मेरा अहंकार को ध्वस्त कर दीजिए, मेरा क्रोध जो है उसको दूर कर दीजिए। ये सारी बातें होती है। और फिर वो महेंद्र पर्वत पर फिर पर्वत पर वो चले जाते हैं, 3 बार उनकी प्रदक्षिणा करके, और वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। इस प्रकार की बातें वाल्मीकि रामायण में ये आया है। और उस समय जब इनका परशुराम का और उनका संवाद चल रहा था, तो उस समय लोगों की दृष्टि भी दोनों राम पर थी, परशुराम और
परशुराम पर भी और दशरथ के पुत्र राम पर भी वहाँ कौन कौन देख रहे थे? किन्नर थे, किन्नर सब आकाश मार्ग से, सभी नाग सब थे, गंधर्व थे, नाग गंधर्व और चारण और यक्ष सभी देख रहे थे, देवगण सभी के ऊपर से कि ये हो क्या रहा है। तो इस प्रकार से सप्तजीवियों में, सप्त चिरंजीवियों में भगवान परशुराम का नाम है। यह राजपूत के शत्रु नहीं थे, ये आतताइयों के शत्रु थे। और इस प्रकार से इसमें आया है माता रेणुका और जमदग्नि के पुत्र थे और विष्णु के छठे अवतार के रूप में इन्हें माना जाता है। तो ऐसे भगवान परशुराम को आज इस अवसर पर मैं कोटिशः नमन करते हुए, जो वाल्मीकि रामायण में परशुराम के स्वरूप पर मैं बता रहा था, तो कोटिशः नमन करते हुए सभी अपने मित्रों को जो यहाँ उपस्थित यहाँ सुन रहे हैं, उससे जुड़े हुए हैं। हमारे मित्र प्रोफेसर हरपाल सैनी जी भी हैं और बड़े भाई डॉक्टर सुनील कुमार जी भी हैं, आज़ाद सिंह विर्क जी भी हैं और योगी योगेंद्र जी भी हैं और हमारे प्रिंसिपल साहब गजेंद्र कुमार जी भी हैं। सबको शुभकामना देते हुए भगवान परशुराम के इस पावन बेला पर वाल्मीकि रामायण में परशुराम का स्वरूप पर मैंने कुछ बोलना था, बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।